नमस्कार। हाउ टू हैंडल ए डिफिकल्ट पेरेंट, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो तरह तरह के लोग हैं समाज में, अलग अलग मिजाज होता है, अलग सबके हालात होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी स्कूल में आता है या आपके ऑफिस में आता है और कुछ अनुचित बात बोलता है या ऊंची आवाज में बात करता है या धमकी देता है, तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, यही हम डिस्कस करेंगे। मैंने अपने अनुभव के आधार पे ये शेयर किया है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है, आप स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये बहुत कुछ हालात पर निर्भर करता है। मेल फीमेल है, एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल हैं, आपके अलावा आपके सीनियर भी वहाँ बैठते हैं। इन चीज़ों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कोई आदमी आकर के आपके सिक्योरिटी स्टाफ से बदतमीजी करता है या फ्रंट ऑफिस में आके चिल्लाता है या आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम की जड़ में जाना होता है कि उसका कारण क्या है। कई बार हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं उस सिचुएशन के लिए जहां पर प्रॉब्लम्स को बढ़ने दिया जाता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल ठीक नहीं होता है, वहां पर प्रेशर बिल्ड हो जाता है कुकर के अंदर और एक दिन वो फट जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन आती है। तो अच्छा तो यही है कि ये सिचुएशन आए ही नहीं और आपके सामने जो छोटी छोटी प्रॉब्लम रोजमर्रा में आती हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से उनका समापन किया जाए, उनको मोड़ दिया जाए। फिर भी कई बार अनुचित लोग भी आ जाते हैं या कई बार पेरेंट नहीं होता, घर के दूसरे लोग होते हैं। आमतौर पे बच्चे के दादा या दादी या नाना या चाचा ताऊ कोई होता है, क्योंकि उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो आकर के कुछ भी कह देते हैं। ऐसे में अच्छा यही रहता है कि आप पेरेंट को सीधे फोन में लाएं और ये कहें कि भाई पेरेंट्स के अलावा और कोई आदमी स्कूल में बच्चे के लिए ना आए, हमारे लिए उसको डील करना बड़ा मुश्किल है। तो इससे वो एक दूसरे को ही ठीक कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार पेरेंट टीचर डे वाले दिन टीचर से कुछ आदमी गलत बोल जाता है, तो ज़्यादातर पब्लिक स्कूलों में फीमेल टीचर ही होते हैं। तो उस टाइम पे पेरेंट को ये याद दिलाया जा सकता है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, सीसीटीवी पर हैं आप, या फिर आप फीमेल से बात कर रहे हैं, तो आपको उसके अदब पता होने चाहिए और उसके परिणाम भी पता होने चाहिए। ये कॉन्शियसनेस आते ही आदमी संभल जाता है और जो प्रॉब्लम है आपकी चिल्लाने वगैरह की आदमी की, वो काफ़ी हद तक डिफ्यूज हो जाती है। अगर आपके अलावा आपका सीनियर कोई स्कूल में बैठता है तो बेहतर होगा कि सबसे पहले आप उसको रिपोर्ट करें। कई जगह स्कूल मालिक भी बैठते हैं कि इस तरह से हुआ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो जो स्कूल चला रहा होता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होता है, उनको पता होता है, उनके संपर्क भी होते हैं कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं, आपको ही हैंडल करना है सब कुछ, तो जो आदमी है पहले उसकी बात सुनिए पूरी, एक दो बार उसे रिपीट भी करने दीजिए। तो उसी में आप देखेंगे कि आदमी दूसरी तीसरी बार में पूछने पर उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है कि उसकी बात सुनी तो सही किसी ने, इससे समाधान हो जाता है। अब एक सिचुएशन ऐसी है कि इतने से भी काम नहीं चलता, तो आदमी कुछ ज्यादा ही लिमिट से बाहर जा रहा है, या हो सकता है किसी ने उसको भड़काया हो इस काम के लिए। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये होता है कि हम इंडियन लोग खाकी रंग से बड़ा डरते हैं। एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखिए और पास की चौकी में दे दीजिए कि इस आदमी ने ये किया है। तो वो जब 2 चक्कर लगाएंगे मोटरसाइकिल के ऊपर, तो आदमी अपने आप आकर के सॉरी कह देता है, क्योंकि एक बार जब खाकी वालों को कुछ इस तरह का मिल जाता है तो वो गांधी जी के दर्शन जरूर करते हैं। तो इस तरह से भी आपका समाधान निकल आता है। और बहुत ही रेयर सिचुएशन है तो इसमें
उस आदमी को स्कूल के पास आने से भी कोर्ट के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर आप एक वकील की सलाह लेकर के कि ये आदमी स्कूल का माहौल खराब करता है, तो उस पर कोर्ट 100 मीटर दूर तक आने पर पाबंदी लगा देता है। इस काम में बहुत मेहनत नहीं लगती है। जब उस आदमी को लीगल नोटिस इशू होता है तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाती है। ये मेरे कुछ सुझाव थे। बाकी आप किस तरह की पृष्ठभूमि में रहते हैं, आपके पेरेंट कैसे हैं, आपकी व्यक्तिगत नेचर क्या है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसको इस्तेमाल करते हुए आप सिचुएशन को हल कर सकते हैं। लेकिन हमारा कुल प्रयास ये होना चाहिए कि वो आपके कंट्रोल से बाहर नहीं जाए और आपके मैनेजमेंट और आपके स्कूल की प्रतिष्ठा पर कोई प्रतिकूल फर्क ना पड़े। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।